तो अभी मैं यार एक वीडियो देख रहा था जिसमें ना एक मतलब मस्त बंदा है, योगी है वो, मतलब ये योगा वोगा करता है, मेडिटेशन करता है। एंड वो ना एक चीज़ बता था कि दो तरह के इंसान होते हैं। मतलब ये हम सबको पता है कि ये दो तरह के इंसान कौन होते हैं। एक होता है करिज्मेटिक कॉन्फिडेंट सा इंसान और एक होता है अंडर कॉन्फिडेंट। तो ये दो दो इंसान पता है कैसे काम करते हैं। नेचर में ना दो चीज़ें हैं। एक तो तुम्हारे अंदर का नेचर, मतलब तुम्हारे मतलब आपका अंदर का नेचर है ना, एक है बाहर वाला नेचर। मतलब इसको हम कैसे बोलेंगे कि आपके अंदर का एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट। सो ये चीज़ें ना कैसे इफेक्ट करती है। तो अगर हम एक केस में देखें, मान लो एक है शाहरुख खान और एक है चिंटू, है ना। तो शाहरुख खान अगर किसी पार्टी में जाएगा तो उसका करिश्मा इतना हाई है, उसका अंदर का एनवायरनमेंट इतना हाई है, इतना स्ट्रांग है कि वो बाहर वालों पे इफेक्ट डाल देगा। उसमें मतलब जैसे होता है ना कि अगर वो किसी पार्टी में जाएगा ना तो लोगों को देख के शाहरुख खान नहीं डरेगा कि यार ओ माय गॉड 10 लोगों के बीच में हूँ, नहीं वो नहीं डरेगा। 10 लोग उसको देख कर डरेंगे कि यार शाहरुख खान आ गया, मुझे अच्छे से बिहेव करना है। तो यही। और जब एक चिंटू जाएगा ना, जो अंडर कॉन्फिडेंट है, जो बड़ा लोलू सा बच्चा है, वो जब जाएगा ना कहीं पे, तो उसके साथ पता है उल्टा होगा। उसका ये होगा कि यार 10 लोग हैं, मैं उनके जैसा ढल जाता हूँ कि यार उनको बुरा ना लगे, उनको उनको अंदर से मतलब वो अंदर से खुद को इतनी तरह से बदल देगा कि उसको ना कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, सामने वाले को हर्ट ना हो जाए। और सामने वाले पता है क्या कहेंगे कि यार ये कितना लोलू है, ये इसको तो हम दबा देंगे। अगर आप दब रहे हो, मतलब चिंटू जो है वो उस इन्वायरमेंट में ढलना चाह रहा है, तो सामने वाला जो इन्वायरमेंट है, जो बाहरी इन्वायरमेंट है, वो उसके अंदर इन्वायरमेंट पे फर्क डालना है। लेकिन जो शाहरुख खान वाला सिचुएशन है उसके अंदर उसका अंदरूनी इन्वायरमेंट बाहर वाले इन्वायरमेंट पे फर्क डाला है। तो उसमें ना ऐसा उसने बोला नहीं था इस वीडियो में, बट हाँ मैंने ही उसने बस एक लाइन बोली थी कि यार दो इन्वायरमेंट होते हैं, एक अंदर का इन्वायरमेंट, एक बाहर का इन्वायरमेंट। सबका इन्वायरमेंट अलग अलग होता है एंड दोनों ही एक दूसरे पे फर्क डालते हैं। अब कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो एक दूसरे पे इफेक्ट डाल देगा। तो मैंने यही सोचा कि यार एक करिज्मेटिक और कॉन्फिडेंट इंसान के साथ क्या होता है, उसका एनवायरनमेंट अंदर का इतना स्ट्रांग होता है कि वो बाहरी एनवायरनमेंट में फ़र्क डाल देता है। बाहरी एनवायरनमेंट पे इतना वो इफ़ेक्ट डालता है ना कि सामने वाले बंदे उसकी बात सुनते हैं। अगर वो बोलता है किसी चीज़ को तो वो भीड़ ऐसे आएँ चाएँ ताएँ चाएँ-पाएँ नहीं करती है। वो उसकी बातें सुनती है कि यार ये क्या बोल रहा है बंदा, क्योंकि वो करिज्मेटिक है। उसका अंदर का एनवायरनमेंट कहीं न कहीं इतना स्ट्रांग है, इतनी क्रेज़ी बातें करता है कि लोग उसकी बातें सुनते हैं। एंड वही अगर एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान है तो उसके साथ उल्टा होगा कि यार वो बाहर वालों को प्लीज़ करने के लिए अपना अपने अंदर का एनवायरनमेंट चेंज कर लेगा, क्योंकि कहीं न कहीं उसका अंदरूनी एनवायरनमेंट जो है वो इतना कमज़ोर है कि वो बाहर वाले उस पे हावी पड़ जा रहे हैं। दैट्स व्हाई पीपल प्लीज़िंग जैसी हैबिट और एंग्ज़ायटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, है ना, अंडर कॉन्फिडेंस हो गया, ये सब चीज़ें इसलिए ही एक इंसान में आती है क्योंकि कहीं न कहीं ना उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है उतना। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार मतलब इसमें तो टिप तो क्या ही दूँगा, लेकिन हाँ, ऐसे मतलब अगर ऐसा होता है ना कि 2 तरह के इस वीडियो में से मैं यही चीज़ बताऊँगा कि 2 तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। एक आपके अंदर का एनवायरनमेंट और एक होता है बाहर वाला एनवायरनमेंट। तो अगर जैसे कि आप कहीं अपने दोस्त के बीचों में बैठते हो ना, तो कहीं न कहीं उनका एनवायरनमेंट और आपका एनवायरनमेंट ना मैच खा जाता है। दैट्स व्हाई आप उनके सामने कभी शाय नहीं होते हो, कभी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। चाहे हो सकता है कभी-कभी आपका जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो उनके एनवायरनमेंट से ज़्यादा ही हाई हो जाए, दैट्स व्हाई आप उनको सिखा पाते हो चीज़ें, नई-नई चीज़ें सिखा पाते हो और डाँट भी पाते हो, है ना? लेकिन कहीं न कहीं जब आप स्ट्रेंजर्स के बीच में जाते हो तो उनकी एनर्जी कहीं न कहीं, वो एनवायरनमेंट कहीं न कहीं हाई आपके अंदर वो दिमाग में सेट रहता है कि एनवायरनमेंट बहुत हार्ड है एंड आपके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कहीं न कहीं कमज़ोर है। दैट्स व्हाई आप उनकी तरफ ढलने लग जाते हो कि यार इनको किस तरह से खुश किया जाए। बट द थिंग इज़ कभी मैटर किया ही नहीं था ये चीज़। ये चीज़ कभी मैटर किया ही नहीं था कि आप दूसरों को कितना खुश कर पाते हो। आपकी ज़िंदगी में हमेशा ये मैटर करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने खुश हो। कि आपके अराउंड लोग रह के कितने खुश हैं। ये इसमें आपको दूसरों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ खुद होती है ऑटोमैटिकली। एक करिज़्मेटिक इंसान खुद की पर्सनैलिटी इस तरह से रखता है कि यार उसके आस-पास के लोग खुश रहते हैं। उसकी अगर वो उनको कभी-कभी गंदी तरह ट्रीट भी करता है ना, तो वो लोग ना बाहर वाले समझते हैं कि यार ये इंसान थोड़ा कभी मतलब जैसे अगर शाहरुख खान एक बार को डाँट भी दे ना, तो लोग उसको डिफेंड करने आ जाएँगे कि यार बड़ा सेलिब्रिटी है, स्ट्रेस हो जाता होगा, इतने सारे भीड़ को देख के पागल हो जाता होगा। लेकिन अगर वही एक चिंटू है ना, अगर वो थोड़ा-सा एटीट्यूड दिखा देगा ना, तो लोग सोचेंगे कि यार कितना घमंडी है ये तो, जो चूतिया है, इसकी तो कोई औकात नहीं है, फिर भी देख कितना घमंड दिखाता है। तो यही होता है, एक करिज़्मेटिक इंसान के ना आस-पास का एनवायरनमेंट, उसके अंदर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है ना कि वो बाहर वाले एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से ढाल देता है। लेकिन जो एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान होता है, वो बाहर वाला एनवायरनमेंट उसके लिए इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो खुद को उस हिसाब में ढाल लेता है, अपने एनवायरनमेंट को उस हिसाब से ढाल लेता है। एंड दैट्स व्हाई ये पीपल प्लीज़िंग हो गया
ये स्ट्रेस हो गया, ये अंडर कॉन्फिडेंस हो गया, ये सब चीज़ें एक इंसान में आती है क्योंकि कहीं न कहीं उसके अंदर का एनवायरनमेंट मजबूत नहीं है। तो इसमें टिप तो कुछ ऐसी नहीं है, बट अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार आप पीपल प्लीज़िंग करते हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आप बोल नहीं पाते किसी के सामने, है ना? आपको स्ट्रेस होने लग जाता है, एंग्ज़ायटी होने लग जाती है बड़ी-बड़ी अलग-अलग सिचुएशंस में। तो द थिंग इज़ आपने कहीं न कहीं आपका एनवायरनमेंट कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमज़ोर है। और ये भी हो सकता है कि आपका अंदर का एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग हो, बट द थिंग इज़ आपने अपने दिमाग को उस तरह से ट्रेन नहीं किया कि आपको लगे कि आपके अंदर का एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग है। दैट्स व्हाई आप कहीं न कहीं पीपल प्लीज़िंग हैबिट्स में जाते हो। तो अगर आपको ऐसा लगे कि अंडर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, तो पहले अपने आप पे फ़ोकस करना है कि सच में क्या मेरा एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग है, एंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रेस आ क्यों रहा है? ये स्ट्रेस कहीं पर्दा तो नहीं डाल रहा मेरे एनवायरनमेंट के ऊपर? तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ, हो सकता है कि पर्दा डाल रहा हो, या फिर ये भी आपको पता लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा एनवायरनमेंट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप उस चीज़ पे फ़ोकस कर पाओगे एंड उस चीज़ को फिक्स कर पाओगे कि अपना ऑरा कितना अच्छा कर पाओ, अपनी एनवायरनमेंट को अच्छा बना पाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।